आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल बाल्स हैविंग अनलाइक चार्जेस इज 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों में अपोजिट चार्ज है। अब द रेडियस ऑफ द बाल आर मच लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनका रेडियस उनके बीच के डिस्टेंस से काफ़ी छोटा है, यानी हम उन बॉल्स को पार्टिकल्स की जैसे अज्यूम कर सकते हैं। द बॉल्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 3 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब वो अनलाइक चार्जेस थे तो अट्रैक्ट करते थे एक दूसरे को। अब इनको क्या किया, इनको एक वायर से कनेक्ट किया, कंडक्टिंग वायर होगा तो क्या होगा कि इन दोनों में से चार्ज ट्रांसफर होगा। जिधर भी ज़्यादा चार्ज होगा वो क्या बोलते हैं अपोजिट साइड में जाने की कोशिश करेगा। एक बार जब चार्ज ट्रांसफर हो गया और फिर से उनको उसी पोजीशन पे रखा तो क्या बोलते हैं अब नया जो फोर्स आया वो आया 20.25 × 10⁻⁵ न्यूटन, लेकिन इस बार वो रिपेल कर रहे थे। तो अब हमें दोनों चार्ज फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक चार्ज को लेते हैं इधर Q1, दूसरे चार्ज को इधर लेते हैं Q2। अगर हम Q1 और Q2 को पॉजिटिव क्वांटिटीज ले लें और अगर दोनों अलग अलग चार्ज थे तो इसको हम -Q2 ले लेते। तो इससे क्या होगा कि ना हमारे Q1 Q2 बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो जाएंगे और इस पे अनलाइक चार्जेस हो गए। तो अब हम कहेंगे कि इनके बीच में फोर्स कितना है 36 × 10⁻⁵ और वो होता है K Q1 Q2 बाई R²। यहाँ Q2 नेगेटिव हो जाएगा तो 36 × 10⁻⁵ इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ और ये 9 माइनस साइन से इसके अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम सीधा इसका मैग्नीट्यूड ले लेते Q1 Q2 बाई R उनके बीच में 2 सेंटीमीटर दे रखा, तो इसको क्या लिखेंगे 0.2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे Q1 Q2 का प्रोडक्ट आ जाएगा, वो होगा 36 × 10⁵ इंटू 0.0, इसको लिख सकते हैं 0.0 नहीं सीधा 4 × 10⁻⁻⁴ अपॉन 9 × 10⁻⁹। ये हो गया Q1 Q2 का प्रोडक्ट। अब हमारे को दे रखा है कि उनको एक वायर से कनेक्ट किया, ये Q1 ये Q2 इनको एक वायर से कनेक्ट किया तो क्या होगा कि इनके अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 + Q2, या फिर हम कह सकते हैं कि विद साइन करेंगे तो Q1 - Q2। ये हो गया इनके बीच में चार्ज, ये हो गया टोटल चार्ज। अब ये जब वायर हटाएंगे तो टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास नए चार्जेस क्या है Q1 - Q2/2, ये हो गया Q1 - Q2/2। अब हम नया फोर्स निकालते हैं, F नया, वो क्या है 20.25 × 10⁻⁻⁵, 20.25 × 10⁻⁻⁵, और इस बार ये रिपेल कर रहे हैं तो इक्वल्स टू K 9 × 10⁹ इंटू Q1 - Q2/2, दोनों चार्ज सेम है का होल स्क्वायर अपॉन R²। अब हम यहाँ से हमें Q1 Q2 में एक रिलेशन यहाँ से मिला, एक Q1 Q2 में रिलेशन हमारे को यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 20.25 × 10⁻⁻⁵, R हमारे को 0.02 दे रखा है, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴ अपॉन 9 × 10⁻⁹, ये इक्वल होगा Q1 - Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 था तो इंटू 4 कर देते हैं इसको। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सबसे पहले Q1 Q2 को सिंप्लीफाई करते हैं। Q1 × Q2 ये होगा 16 × 10⁻18 विद माइनस साइन, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ पे माइनस है और इसकी वजह से भी माइनस का इफेक्ट आएगा। 549
9 + 9 8 और ये हो गया 18। तो अब Q1 Q2 हमारे को पता है, यहाँ से Q1 माइनस Q2 निकालते हैं। Q1 माइनस Q2 कितना होगा, इस पूरी टर्म का एक रूट लगा देंगे इसके, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 4 × 20.25 × 10⁻⁹ -9 अपॉन 9, इसका रूट आएगा 6 × 10⁻⁹ ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2। अब हमें Q1 Q2 पता है, ये कितना था 16 × 10⁻⁸। अब हम क्या करते हैं, इसमें Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Q1 माइनस Q2 कितना है 16 × 10⁻⁸ अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻⁹। तो यहाँ से हम Q1 स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरा अपॉन में हो जाएगा, और उस Q1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते। अब हमारे पास बचा क्या, Q1 स्क्वायर माइनस Q1 6 × 10⁻⁹ माइनस 16 × 10⁻⁸। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका रूट निकालते हैं हम। रूट क्या होगा, माइनस रूट क्या होते हैं Q1 इक्वल्स टू माइनस b, तो ये हो जाएगा प्लस 6 × 10⁻⁹ माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 6 × 10⁻⁹ b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 10⁻⁸ डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁹ प्लस माइनस 36 × 10⁻⁸ प्लस 64 × 10⁻⁸ का रूट बाई 2 इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻⁹ प्लस माइनस 10⁻⁹। हम 18 को कॉमन निकाल के इसका रूट ले लेते हैं। अंदर क्या बचा 64 प्लस 36 यानी 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 10⁻⁹ को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा 6 प्लस माइनस 10 बाई 2। यहाँ से दो रूट आएंगे, 6 प्लस 10 16 बाई 2, ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁹, कोमा 6 माइनस 10 कितना होता है -4 बाई 2 यानी -2 × 10⁻⁹। ये हो गए दो चार्ज हमारे पास। अब हमारे पास Q1 की दो वैल्यूज आ गई, और अब इन दो वैल्यूज का मतलब क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारा ये अगर हमारा Q1 ये है, तो Q1 × Q2 है हमारा 16 × 10⁻⁸, तो Q2 आएगा हमारा Q1 Q2 इक्वल्स टू 16 × 10⁻⁸, तो Q1 है 8 × 10⁻⁹, तो Q2 कितना होगा 2 × 10⁻⁹, ये होगा Q। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारा अगर Q1 ये है तो Q2 ये होगा, अगर Q1 ये है तो इसकी वजह से हमारे Q2 कितना होगा -8 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो हमारे पास दोनों चार्ज हो गए। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हमारा 8 पॉजिटिव में और एक -2 है, तो हमारे पास ये हो गया आंसर। ये Q1 और Q2 की वैल्यूज है। हम इन Q1 Q2 की वैल्यूज को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आंसर में हमारे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।